सेबी ने ट्रेडर्स और निवेशकों के जोखिम को कम करने के लिए नए नियमों का प्रस्ताव रखा है। सेबी ने इक्विटी स्टॉक डेरिवेटिव्स के लिए पोजीशन लिमिट को कम करने और इंडेक्स डेरिवेटिव्स के नियमों को सख्त करने का प्रस्ताव दिया है। इससे पहले अक्टूबर 2023 में सेबी ने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के रूल्स को सख्त बनाया था और रिटेल इन्वेस्टर्स को सुरक्षा देने के लिए ट्रेडिंग को महंगा बनाया था। खास बात ये है कि नए प्रस्ताव ऐसे समय में आए हैं जब बाजार में ये चिंता बढ़ रही है कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट में उतार चढ़ाव का असर पूरे शेयर बाजार पर पड़ रहा है। सितंबर 2024 में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद से शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। तो चलिए अब एक बार नियमों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला है ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बदलाव। अभी तक ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन शेयरों के कुल वैल्यू से होता था, जिसे नॉशनल वैल्यू कहते थे। अब सेबी ने प्रपोजल दिया है कि इसे फ्यूचर इक्विवेलेंट के आधार पर कैलकुलेट किया जाए। इससे बाजार में रिस्क को एनालाइज करना ज्यादा सटीक होगा और गलत तरीके से शेयरों पर प्रतिबंध नहीं लगेगी। दूसरा है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट यानी कि MWPL में कमी। किसी भी शेयर का MWPL ये तय करता है कि एक समय पर उसमें कितना निवेश किया जा सकता है। अभी ये सीमा शेयर की मार्केट कैपिटलाइजेशन का 20% है, जिसे घटाकर 15% या 60x ऑन एवरेज डेली डिलीवरी वैल्यू में से जो भी कम हो उसमें किया जा सकता है। इससे बाजार में उतार चढ़ाव कम होगा और हेर फेर रोकने में मदद मिलेगी। तीसरा है बैन अवधि के दौरान ट्रेडिंग के नए नियम। जब कोई शेयर अपने MWPL का 95% पार कर जाता है तो उस पर डेरिवेटिव ट्रेडिंग रोक दी जाती है। नए नियम के तहत निवेशक केवल वही सौदे कर पाएंगे जिनसे उनका ओपन इंटरेस्ट कम हो। इससे बाजार में लिक्विडिटी बनी रहेगी और निवेशकों को नुकसान से बचाया जा सकेगा। चौथा नियम है इंट्राडे रिस्क निगरानी। अभी MWPL की निगरानी दिन में एक बार होती है। सेबी का प्रस्ताव है कि इसे दिन में 4 बार मॉनिटर किया जाए। इससे बाजार में किसी भी गड़बड़ी का तुरंत पता चल जाएगा और बाजार स्थिर बना रहेगा। पांचवा नियम है म्यूचुअल फंड और AIF के लिए एक्सपोजर लिमिट में बदलाव का। नए नियमों के तहत सभी ऑप्शंस को फ्यूचर इक्विवेलेंट मेथड से मापा जाएगा। इससे रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा और म्यूचुअल फंड और AIF निवेशकों के लिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। यानी कुल मिलाकर सेबी के ये नए नियम बाजार को और मजबूत और पारदर्शी बनाने में मदद करेंगे। सेबी ने इन प्रस्तावों पर 17 मार्च 2025 तक सुझाव मांगे हैं। तो आपका इन नए प्रस्तावित नियमों के बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपने व्यूज शेयर करें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।